की सरकार को महापुरुषों के सम्मान से कोई मतलब ही नहीं है। पाइक विद्रोह के हमारे अमर सेनानियों का सम्मान करने के लिए और उनका भव्य स्मारक बनाने के लिए उड़ीसा सरकार के द्वारा जो जमीन नहीं दी गई है, ये देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अमर सपूतों का अपमान है। और इसके लिए हमें उड़ीसा की नवीन बाबू की सरकार को पूरी तरह उसको पर्दाफाश करना पड़ेगा, उसको बेनकाब करना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से यहां पर देश के अमर सेनानियों का अपमान कर रही है। हम सबको इस सरकार से पूछना चाहिए, पीडीएस योजना में 1 रुपया चावल देने की बात उड़ीसा की सरकार करती है। यह सच्चाई है कि यह चावल 31 रुपया किलो पड़ता है, लेकिन 31 रुपए किलो में 29 रुपया केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, 1 रुपया नवीन बाबू की सरकार दे रही है। और तब भी वे छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हम 1 रुपए में चावल उपलब्ध करा रहे हैं। ये पैसा तो केंद्र की मोदी सरकार दे रही है और केंद्र की योजना के साथ अपने आप को जोड़ करके जबरदस्ती उसका श्रेय लेने का कार्य यहां की सरकार कर रही है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब आपसे कहना चाहेंगे, आज उड़ीसा विकास की योजनाओं के साथ जिस तेजी के साथ आगे बढ़ी है, मुझे याद है देश के अंदर कांग्रेस के समय में 6 फर्टिलाइजर कारखाने बंद हुए थे। उसमें गोरखपुर का भी, एक उत्तर प्रदेश का भी गोरखपुर का भी खाद कारखाना था और उड़ीसा का तालचर का खाद कारखाना भी था। मैं धन्यवाद दूंगा श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को और हम आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो गोरखपुर के खाद कारखाने को, बरौनी के खाद कारखाने को और तालचर का ये फर्टिलाइजर कारखाने को पुनः चलाने की कार्रवाई प्रारंभ की है। यहां पर इससे रोजगार भी पैदा होगा, किसानों को सस्ते में खाद भी उपलब्ध होगा और साथ साथ ढेर सारी विकास की परियोजनाएं इसके साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मुझे आश्चर्य होता है कि 19 वर्ष के दौरान वर्तमान में केंद्र सरकार की कुछ बहुत अच्छी योजनाएं फिर से प्रारंभ हुई हैं। आप सब जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2018 में आयुष्मान भारत नाम की एक योजना चलाई। आयुष्मान भारत में इस देश के अंदर हर गरीब परिवार को 1 वर्ष में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करानी है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने योजना लागू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन उड़ीसा के अंदर नवीन बाबू की सरकार ये योजना लागू ही नहीं कर रही है। अगर उन्हें गरीबों से मतलब होता तो आयुष्मान भारत को उड़ीसा के अंदर भी लागू करके केंद्र सरकार की इस अभिनव योजना का लाभ यहां के गरीबों को, यहां के मजदूरों को, यहां के किसानों को, यहां की महिलाओं को, यहां के युवाओं को और यहां के प्रत्येक जनजाति को, यहां के दलितों को, यहां की जनजातियों को इस योजना का लाभ दिलाने का कार्य नवीन बाबू की सरकार करती। लेकिन नवीन पटनायक की सरकार विकास में रुचि नहीं लेती, उन्हें विकास से मतलब नहीं। वो केवल उनका एक अपना व्यक्तिगत एजेंडा है और उस एजेंडे के दायरे में रह करके केवल और केवल उड़ीसा की सरकार उड़ीसा की जनता के साथ धोखा करने का कार्य कर रही है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी आगामी 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर एक लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपया प्राप्त होना है, लेकिन उड़ीसा की सरकार किसानों की सूची केंद्र सरकार के पास नहीं भेज रही है। उन्हें भय है कि अगर हम सूची दे देंगे तो इन गरीबों के पास पैसा आ जाएगा, इन किसानों के पास पैसा आ जाएगा और उड़ीसा के किसानों के पास जब पैसा आएगा तो फिर नवीन पटनायक की सरकार उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगी,
नवीन पटनायक की सरकार फिर उन्हें धोखा नहीं दे पाएगी और इसलिए वे सूची ही नहीं देना चाहते। मुझे आश्चर्य होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ किसानों की सूची बना दी है और भारत सरकार को भेज दी है, लेकिन उड़ीसा के अंदर यहां की सरकार एक भी किसान की सूची नहीं दी है। और इसीलिए भाइयों बहनों, हम सब आपके पास आए हैं। ये जो सरकार आज आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, आपको विकास की योजनाओं से वंचित कर रही है, यहां के नौजवानों को नौकरी और रोजगार से वंचित कर रही है, यहां के किसानों को भारत सरकार की सुविधा से वंचित कर रही है, यहां के गांव, यहां के किसान, यहां के मजदूर, यहां के युवा, यहां के बुजुर्ग, इन लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा से जो वंचित कर रहे हैं, उसके लिए आप सबको तैयारी करनी होगी मिशन 2019 के लिए। और मिशन 2019 जिसको लेकर के अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिसको लेकर के हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर आपने अपना बूथ मजबूत करके चुनाव अपने बूथ पर पार्टी को जिता दिया, अपने प्रत्याशी को जिता दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव नहीं हरा सकती है। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं कि शक्ति केंद्र प्रमुखों का यह सम्मेलन अपने उस बूथ को मजबूती प्रदान करने को लेकर के हम सबको एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए किया जाने वाला एक संकल्प है। यह संकल्प जो हमें भारत की सुरक्षा के प्रति, भारत की संप्रभुता के प्रति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के न्यू इंडिया के उस सपने को साकार करने के लिए कि जब 2022 में देश आजाद होगा तो हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत हमें चाहिए 2022 में। एक ऐसा भारत जहां गरीबी ना हो, जहां भ्रष्टाचार ना हो, जहां बेरोजगारी ना हो, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई अराजकता ना हो, जहां कोई आतंकवाद ना हो, जहां कोई नक्सलवाद न हो और जहां पर आपकी आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ भी न हो। मुझे याद है कि आज से लगभग 6 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले हम लोग आए थे, तब भी नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एक आंदोलन बड़ा किया था। कोणार्क से लेकर के पुरी तक की एक पद यात्रा की थी। यहां की सरकार ने उस समय यहां पर पूरी मंदिर की ही जमीन को बेचने का कार्य कर दिया था। एक बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया था, लेकिन इस आस्था का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं प्रयागराज कुंभ की धरती से आया और आप आश्चर्य करेंगे, कुंभ में 450 वर्षों से एक अक्षय वट था, एक वट वृक्ष है। कहते हैं वह वट वृक्ष कई युगों से है, कई प्रलय आए, वह अपने आप को बनाए रखा, उसका अस्तित्व बना रहा और इसीलिए विदेशी आक्रांताओं ने उन्हें नष्ट करने का तमाम प्रयत्न किया, लेकिन वे विदेशी आक्रांता स्वयं नष्ट हो गए। अक्षय वट अपने अस्तित्व को बनाए रखा। बाद में मुगलों ने एक किला बनाया और किले के अंदर उसे कैद कर दिया। 450 वर्षों से प्रयागराज में अक्षय वट के दर्शन नहीं हो पाते थे और हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनकी अनुकंपा से इस बार प्रयागराज कुंभ में जो भी श्रद्धालु आ रहा है, उन सभी श्रद्धालुओं को प्रयागराज में अक्षय वट के दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। ये आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और आस्था का सम्मान ही नहीं, एक दृढ़ विश्वास भी आपके अंदर पैदा करने का कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि आपकी सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था कर सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के
इस कार्यक्रम में हम सब मिलकर के आगे बढ़ें। इस दिशा से शक्ति केंद्र प्रमुखों के इन सम्मेलन में मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प बूथ की दिशा से हम सबको दिलाया है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो हम सबको अपने बूथ को मजबूती बनाए रखने के साथ ही बूथ जीता तो चुनाव जीता के इस भाव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जिस दिन आप सभी बूथ प्रमुखगण, शक्ति केंद्र प्रमुखगण अपने अपने शक्ति केंद्र को, अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने के इस संकल्प के साथ जुड़ जाएंगे, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद भी देगी और साथ साथ उड़ीसा के लिए 120 का लक्ष्य भी पूरा करके उड़ीसा में विकास और सुशासन की सरकार भी लाने का कार्य करेगी। और विकास और सुशासन की सरकार को लाने के लिए आप सबका आह्वान करते हुए मैं आप सबके इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इतनी भारी संख्या में आप सभी कार्यकर्तागण आए, इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं और आपको आगामी चुनाव के लिए हृदय से बधाई देते हुए, अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।